జై శ్రీరామ్. ఈ మధ్య కాలంలో మార్వాడి గో బ్యాక్ అనే ఒక స్లోగన్ అయితే ఒక 10 days నుండి కూడా నడుస్తుంది. చాలా ఈ విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి, ఇటు అటు కూడా మాటల యుద్ధం కూడా నడుస్తుంది. ఏం చెప్తున్నారు జరుగుతున్న పరిస్థితుల మీద? వాస్తవ పరిస్థితులు ఏంటి? మీరు ఒకవేళ ఈ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ స్లోగన్కు మీ రియాక్షన్ ఏంటి? देखिए, ये जो गो बैक मारवाड़ी है, ये स्लोगन उन्होंने लाया। एक बार उनको बोलिए, इमेजिन करके देखेंगे कि तेलंगाना बिना मारवाड़ीज़ के कैसा लगेगा। ये बंगालू तेलंगाना है। ये एक हम ये बोल सकते हैं कि एक फ्लावर बास्केट है जिसमें हर कलर्स के फ्लावर होना ज़रूरी है। जितना यहाँ पे तेलुगु जो लोकल पीपल हैं उतने ही यहाँ पे मारवाड़ी, बंगाली, गुजराती सबका होना ज़रूरी है। तभी ये बास्केट सुंदर दिखेगा, तभी हमारा तेलंगाना जो बंगालू तेलंगाना है, क्योंकि मारवाड़ीज़ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पेयर्स मारवाड़ीज़ हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर मारवाड़ीज़ हैं। जितने भी बिज़नेस है, आज आप देख सकते हो कि जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ है वो मारवाड़ी से बिलोंग करती है। तो कोई भी मतलब हम ये कह सकते हो कि किसी भी जीवन शैली को अगर पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है, तो वहाँ मारवाड़ी उसका होना ज़रूरी है। और गो बैक मारवाड़ी स्लोगन देना ही गलत है, क्योंकि आज बाबा साहब के संविधान में ही साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के नागरिक को कहीं भी देश के किसी भी कोने में रहने और बसने का अधिकार है। तो ये सीधा सीधा आप बाबा साहब के संविधान को आप हिट कर रहे हैं, और आप खुद को बाबा साहब का फॉलोअर्स मानते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग जो फेक फॉलोअर्स हैं, ये उन्हीं की फैलाई हुई राजनीति है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ लोकल लीडर्स हैं जो इन्होंने अपना राजनीतिक करियर में अपना ट्राई किया, बट जब वो फेल हो गए तो उन्होंने अंग्रेजी जो लोगों की वो थी, एक फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो अपनाई। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें यहाँ राज करना है तो हमें सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई मारवाड़ी, गुजराती, तेलुगु, तमिल नहीं है। हम सब भारतीय हैं, सब सनातनी हैं। अगर भगाना है, गो बैक करना है, तो उन जिहादी ताकतों का गो बैक करवाइए जो देश में आ रही है, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की शांति को भंग कर रही है। अगर आपको इतनी ही देश की चिंता है, इतनी ही धर्म की चिंता है, तो पहले उनका गो बैक कराइए। मारवाड़ी कम्युनिटी कभी भी शांति से रहना चाहती थी, शांति से रहती आई है, और उनकी वजह से देश की शांति, देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। ఎందుకు ఈ విమర్శలు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి? దీని వెనుక ఎవరైనా కాన్స్పిరసీ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? देखिए, साफ साफ ये कांग्रेस की पॉलिसी है, अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस जहाँ जहाँ भी जाती है ये फूट डालो राज करो का काम ही करती आई है। कहीं पे जातिवाद के नाम पे, कहीं पे लैंग्वेज के नाम पे। हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में, देख सकते हैं कर्नाटका में, देख सकते हैं जहाँ भी कांग्रेस अपनी नज़र डालती है वहाँ पे ये सब चालू हो ही जाता है। तो ठीक उसी तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पे झूठे वादे किए देश में लोगों से, और जब वो प्रदेश में वादे पूरे नहीं कर सके तो अब उनको पता है कि आगे तो उनका राज चलने वाला है नहीं, तो चलो इस बार ने ये लड़ाई लगा दो ताकि क्या पता उनका वोट बैंक बच जाए। पर वो ये भूल गए कि जहाँ पे काम होगा वहाँ वोट तो वहीं जाएगा। आप सिर्फ वादे करोगे तो वादे तो पूरे नहीं करोगे तो जनता आज नहीं तो कल आपको यहाँ से निकाल के फेंकेगी।